ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है? ईश्वर प्रणिधान समाधि का विशिष्ट साधन है। ईश्वर की विशेष भक्ति करना अर्थात ईश्वर में सर्वाधिक प्रेम का होना। आत्मा, मन, वाणी और शरीर से की जाने वाली सब क्रियाओं को ईश्वर समर्पित कर देना और लौकिक फल न चाहना। उस परम गुरु परमात्मा के प्रति सब कर्मों को अर्पित कर देना अर्थात ईश्वराज्ञानुसार सब क्रियाएं करना। साधक जप में कभी कभी पाठ करता है पर अर्थ का विचार नहीं कर पाता। कभी पाठ और अर्थ का विचार दोनों भी कर लेता है पर ईश्वर समर्पित नहीं हो पाता। कई बार समर्पित होता है तो पाठ नहीं कर पाता। जब ये तीनों कार्य होते हैं तो ध्यान की सफलता मानी जाती है। ईश्वर समर्पण होने में 3 साधनों से काम ले सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण से। परंतु यहाँ प्रश्न उठता है, जब ईश्वर प्रत्यक्ष है नहीं तो समर्पण कैसे हो? प्रत्यक्ष तो समाधि अवस्था में होता है, अतः सामान्य साधकों का अनुमान व शब्द प्रमाण से समर्पण हो सकता है। शब्द प्रमाण से जाना कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर है। अनुमान इस संसार को देखने से लगता है कि इसको चलाने वाला कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ही हो सकता है। ईश्वर की अनन्य भक्ति, उसमें तल्लीन होने की स्थिति में अपने आप को समर्पित करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ऐसा ईश्वर प्रणिधान समाधि का एक विशेष साधन है। यदि यह वैदिक रीति से साधक को करना आ जाए तो शीघ्र समाधि लग जाएगी। ईश्वर साक्षात्कार करने पर योगी प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से ईश्वर प्रणिधान करते हैं। अन्य साधक अनुमान और शब्द प्रमाण से ईश्वर प्रणिधान करते हैं। अन्य सब कुछ छोड़कर ईश्वर ही प्रापणीय है। सुनी सीखी हुई बात को क्रिया रूप में कैसे लाएं? इसे प्रातः सायं व्यक्तिगत उपासना में क्रिया रूप में लाया जाता है। ईश्वर से संबंध जोड़ने का प्रयोग करें। प्रणिधान करते समय ईश्वर से माता पिता, स्वामी, राजा, व्यापक आदि संबंध रहने चाहिए। सब कुछ परम गुरु परमेश्वर के अर्पण कर देना चाहिए। जैसे इस सत्संग भवन में रहन सहन, योगाभ्यास आदि करते हैं फिर भी इसे अपना नहीं समझते हैं। इसी प्रकार इस संसार व इसके पदार्थों को ईश्वर का मानकर उपयोग तो करें, परंतु अपना स्वामित्व मानकर न चले। ये शरीर हमें ईश्वर से मिला है, हम तो इसमें किराए पर हैं। इसके प्रयोक्ता हैं, मालिक नहीं। जिस बुद्धि पर अभिमान है वह भी ईश्वर प्रदत्त है। यदि ईश्वर अपनी दी हुई सब वस्तुएं ले ले तो अकेला जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। ईश्वर की दी हुई वस्तु अपनी मानने लग जाते हैं तो यह चोरी है। कर्मों का फल मिलेगा, फल की इच्छा छोड़ देना ईश्वर प्रणिधान है। सब मनुष्यों व प्राणियों को प्रभु के परिवार के सदस्य समझना, इस प्रकार का व्यवहार ईश्वर प्रणिधान है।